हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच दिन पर दिन तेज होती जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई है। चढ़ावा चोरी मामले के बीच यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले सोमवार देर रात उन्हें हाउस अरेस्ट करने की बात सामने आई थी। इसके बाद अजय राय ने एक्स पर अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दी और पुलिस पर जीप में बैठाकर कहीं ले जाने की बात कही। वहीं इसको लेकर अजय राय की पत्नी रीना राय ने चिंता जताई और कड़ी आपत्ति भी जताई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। वहीं यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को नजरबंद किए जाने को लेकर गुस्सा फूटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और होटल से बाहर निकालकर पुलिस वाहन में बैठा लिया। उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी की तानाशाही करार दिया। वहीं पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। आज हम सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करने थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया था जो मेरे नेतृत्व में भगवान से चल के प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा और चल के जो ये चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। उसमें हमारे सांसद किशोरीलाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी और हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, इन सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और ये जो चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है, जो दीपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पूरी तरीके से वहां पर बैठाया गया है। चंपत राय जो महासचिव हैं, पूरा भगवान का पैसा चंपत कर गए। अनिल मिश्रा जी जो आरएसएस के लोग हैं, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, और ऐसे लोग का कोई नाम नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जो आपका धन खा गया उसको जरूर दंड मिलना चाहिए। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करने वाले थे, हनुमान जी से प्रार्थना करने वाले थे, पर आज ये भाजपा की सरकार ने, आज मोदी और योगी की सरकार ने हमें जबरदस्ती यहाँ बंद किया हुआ है, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। निश्चित तौर से ये हमारी मांग है। देखिए, तो बात तो स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जिस प्रकार से ये रोक रहे हैं, दर्शन करने जा रहे थे और वहाँ पे चीज़ों का जायजा लेते समझ में आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को जो है एकदम से रोक दिया जा रहा है, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है और सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि आम कार्यकर्ताओं को भी के घर पुलिस भेज करके उनको रोकने का काम किया है। तो कुछ ना कुछ दबाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं, तभी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई वहाँ प्रोटेस्ट का कोई इशू नहीं था, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने जा रहे थे, केवल दर्शन करने जा रहे थे। और ये इस तरह के हरकतें जैसे ये कर रहे हैं तो जनता अब देख रही है और समझ भी रही है कि जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ जो एक विषय है, जो राम मंदिर है,
उसमें इन्होंने घपला किया है और ये चीज़ों को सामने भी नहीं आने देना चाह रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, असली आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेन लोगों को जाने दे रहे हैं, लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। तो ये अब जनता को स्पष्ट हो गया है और कांग्रेस पार्टी इस तरह से इनको छोड़ेगी नहीं, लगातार जो है मुद्दे को उठाती रहेगी, जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की अगुवाई में पार्टी के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के मंगलवार को अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का ऐलान किया था। प्रतिनिधिमंडल में अजय राय के साथ अमेठी के सांसद के एल शर्मा, सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमण सिंह, बाराबंकी से सांसद अनुज पुनिया, महाराजगंज की फिरंदा सीट से विधायक वीरेंद्र चौधरी, बाराबंकी के पूर्व सांसद AP गौतम और पूर्व MLC दीपक सिंह और बाराबंकी की कुर्सी सीट से विधायक रही मीता गौतम को शामिल किया गया था, जिसके लिए अजय राय सोमवार देर रात ही अयोध्या पहुंच गए थे। यहां एक होटल में ठहरे हुए थे। वहीं जैसे इसकी जानकारी अयोध्या पुलिस को लगी तो वो होटल पहुंच गई। पहले कहा गया कि अजय राय को होटल में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और बाहर आने से मना कर दिया गया है। वहीं इस बीच अजय राय ने खुद एक्स पर बताया कि उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस अपने जीप में बैठाकर कहीं ले जा रही है। इसके बाद अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं पुलिस ने अमेठी से कांग्रेस सांसद और पूर्व MLC को हाउस अरेस्ट कर लिया था। हालांकि हाउस अरेस्ट होने के बावजूद पूर्व MLC दीपक सिंह और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुंच गए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि वह भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। चंदा चोरी को तो नहीं रोक सके, लेकिन एक हिंदू को भगवान श्री राम का दर्शन करने से रोका जा रहा है। नहीं, हम लोग दर्शन करने आए थे यहाँ पे, तो अब मेरे को पता चला कि रात में ही इन्होंने आके यहाँ पे पूरा छावनी बना दिया है कि हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो इनको क्या दिक्कत है हम लोगों के दर्शन, हम चाहते हैं कि खुद लेके चले जाएं, हमको दर्शन करा के ले आएं। कोई हम लोग धरना प्रदर्शन करने तो आए नहीं, कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हमने सूचना दे के दर्शन करने की परमिशन मांगी है, उसके ऊपर उन्होंने पूरे अमेठी को छावनी बना दिया, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये किस तरह का ये सनातन का ये कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो ये तानाशाही है, ये तो और क्या कहा जाएगा। मतलब एक आप मंदिर को जिसके अंदर हम लोगों की आस्था है उसका दर्शन करने से हमको रोका जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम राजनीति करने हैं। भैया हम सूचना दे के आए पहले, ठीक है कि हम आ रहे हैं, भैया हमारा डेलीगेशन आ रहा है, हम दर्शन करेंगे। इनका था कि हमको दर्शन करा के वापस कर देते। कौन सा हम लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं। ये सब कवर अप स्टोरी है। देखो मैं आपको बताऊं, जो मेन कल्प्रिट है उन तक गवर्नमेंट पहुंचना ही नहीं चाह रही, ठीक है। उसके अंदर ऊपर तक तार ये जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट की मंशा साफ नहीं है इसको लेके। हाँ तो वही, हाँ मैं तो यहाँ की बार एसोसिएशन को मतलब प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इतना स्टैंड लिया ये चीज़ का कि हम ऐसे कल्प्रिट लोगों का केस नहीं लड़ेंगे। तो ये किस चीज़ का मतलब ये है, किस तरह का ये हिंदूवाद है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और कदर काट दी है। कांग्रेस का भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाला था, लेकिन चढ़ावा चोरी में लिप्त बीजेपी सरकार ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को हाउस अरेस्ट कर लिया। आखिर इन चढ़ावा चोरों को प्रभु श्री राम के भक्तों से इतना डर क्यों लग रहा है? अब बीजेपी RSS वाले तय करेंगी कि कौन प्रभु के दर्शन करेगा और कौन नहीं। करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का सौदा करने वाले ये बीजेपी RSS के चढ़ावा चोर याद रखे, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। तुम्हारी ये ऊंची हरकत हमें नहीं रोक पाएगी।
वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी और हेर फेर के आरोपों पर मायावती ने चिंता जताई है। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेरा फेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर व चिंतनीय। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहाँ की व्यवस्था है, तो उनका यहाँ अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिए, तो यह उचित होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में राजनीति का आपराधिकरण व अपराध का राजनीतिकरण तथा धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंधधर्मीकरण न किया जाए, तो यह सही व संवैधानिक होगा। ऐसी बीएसपी की राजनीतिक पार्टियों को देश व जनहित में सलाह और साथ ही देशवासियों से यह अपील है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत अब जोर पकड़ चुकी है और अब इस मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार हमला तेज करते जा रहे हैं। इस बीच आज जब यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाला था, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और इस मामले को लेकर अब सियासत जोर पकड़ चुकी है और इस मामले को लेकर भाजपा अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।